सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त डिलीवरी सर्विस 2400 घंटे काम कर रही है, जो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। लेकिन क्या हो अगर इस सर्विस का सबसे जरूरी हिस्सा यानी हीमोग्लोबिन ही ठीक से काम ना करे? आज हम यही समझने वाले हैं कि जब हमारे जेनेटिक कोड में एक छोटी सी मामूली सी गड़बड़ी होती है तो ये हमारे स्वास्थ्य पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। जरा इस सवाल पे सोचिए, मतलब सिर्फ एक अक्षर की गलती, हमारे जेनेटिक कोड में एक छोटा सा टाइपो, और वो शरीर के अंदर कितनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। यही तो आनुवांशिक बीमारियों का, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का असली आधार है, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन आखिर है क्या? इसे हमारे शरीर की सबसे जरूरी कुरियर सर्विस समझिए। ये लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर बैठा एक सुपर प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन के पैकेट उठाता है और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। इसी की वजह से हमारी हर कोशिका जिंदा है और अपना काम कर पा रही है। तो चलिए, इस डिलीवरी सर्विस को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक सेहतमंद हीमोग्लोबिन, हमारा ये ऑक्सीजन कुरियर, असल में दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि हीमोग्लोबिन का सिर्फ एक ही टाइप नहीं होता, बल्कि इसका एक पूरा परिवार है। हम वयस्कों में जो सबसे मेन मेंबर है वो है हीमोग्लोबिन ए यानी HbA। ये हमारे खून में आप सोचिए लगभग 96 से 98% तक होता है। बाकी के जो प्रकार हैं जैसे HbA2 और HbF, वो तो बहुत ही मामूली मात्रा में पाए जाते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोचिए। जो सबसे कॉमन हीमोग्लोबिन है यानी HbA, वो 4 टुकड़ों को जोड़कर बनता है। इसमें 2 अल्फा प्रोटीन चेन होती हैं और 2 बीटा प्रोटीन चेन। यही खास अल्फा 2 बीटा 2 बनावट इसे ऑक्सीजन को मजबूती से पकड़ने और फिर सही जगह पर छोड़ने की ताकत देती है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। लेकिन क्या हो अगर इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने के इंस्ट्रक्शंस में ही कोई छोटी सी गलती हो जाए? यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, यानी हीमोग्लोबिन की बनावट में ही गड़बड़ी। तो ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है क्या? बस यूं समझिए कि हमारे जेनेटिक कोड में एक टाइपिंग एरर हो गया है। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेन बनाने के लिए सैकड़ों अमीनो एसिड एक लाइन में लगे होते हैं। अगर इस लाइन में सिर्फ एक अमीनो एसिड गलत लग जाए तो समझिए पूरा ढांचा ही कमजोर पड़ जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिकल सेल डिजीज। यहां देखिए, नॉर्मल बीटा चेन में छठी जगह पर ग्लूटामेसिड नाम का अमीनो एसिड होना चाहिए, लेकिन एक मामूली सी जेनेटिक गलती, बस एक टाइपो, उसकी जगह वैलीन आ जाता है। सिर्फ इतना सा बदलाव और यहीं से सारी मुसीबतें शुरू हो जाती। ये छोटा सा मॉलिक्यूलर बदलाव एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। जब भी शरीर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा भी कम होता है तो ये बदला हुआ HbS प्रोटीन आपस में चिपककर लंबे कड़े रेशे बना लेता है। ये रेशे हमारी गोल और लचीली लाल रक्त कोशिकाओं को खींचकर दराती यानी सिकल के आकार का बना देते हैं। और यही सिकल कोशिकाएं खून की पतली नलियों में फंसकर जानलेवा रुकावटें पैदा करती हैं। इस एक जेनेटिक टाइपो की कीमत मरीज को अपनी सेहत से चुकानी पड़ती है। शरीर में खून की लगातार कमी यानी एनीमिया, अचानक उठने वाले भयानक दर्द के दौरे, तिल्ली का बढ़ जाना और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत का कमजोर पड़ जाना, ये सब उसी एक छोटी सी गलती का नतीजा है। अभी तक हमने क्वालिटी की प्रॉब्लम देखी, जहां हीमोग्लोबिन की बनावट में गड़बड़ थी। लेकिन एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी है, जहां बनावट तो ठीक है पर क्वांटिटी ही कम है। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए, जहां मशीन तो सही है पर प्रोडक्शन लाइन ही धीमी पड़ गई है। इसे ही थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया में होता क्या है कि शरीर हीमोग्लोबिन बनाने वाले जरूरी प्रोटीन्स यानी ग्लोबिन चेन्स को पर्याप्त मात्रा में बना ही नहीं पाता। मतलब हीमोग्लोबिन बनाने की जो असेंबली लाइन है वो या तो बहुत धीमी चल रही है या कुछ हिस्सों में पूरी तरह बंद हो चुकी है। जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया में बीमारी कितनी गंभीर होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने जीन काम नहीं कर रहे। अगर 4 में से सिर्फ एक जीन में गड़बड़ी है तो व्यक्ति साइलेंट कैरियर होता है, उसे शायद पता भी नहीं चलता। 2 जीन में गड़बड़ी होने पर हल्का एनीमिया होता है, 3 जीन खराब होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है, और अगर चारों ही जीन खराब हों तो ये स्थिति जीवन के साथ संगत नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही बीटा थैलेसीमिया में भी गंभीरता के अलग अलग स्तर होते हैं। बीटा थैलेसीमिया माइनर में हल्का एनीमिया होता है,
इंटरमीडिया में स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर होती है और बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसे कूलीज एनीमिया भी कहते हैं, उसमें बहुत गंभीर एनीमिया होता है और लगातार इलाज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। जब थैलेसीमिया गंभीर हो जाता है तो उसके लक्षण काफी साफ दिखते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा पीलापन, बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाना, चेहरे और दूसरी हड्डियों का आकार बदलना और शरीर के अंदरूनी अंग जैसे लिवर और तिल्ली का बढ़ जाना, ये सब इसके प्रमुख संकेत हैं। तो ये तो हो गई समस्याएं, क्वालिटी की और क्वांटिटी की। लेकिन डॉक्टर्स इन इतनी बारीक जेनेटिक गलतियों का पता आखिर लगाते कैसे हैं, और ये जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब निदान यानी डायग्नोसिस के महत्व को समझते हैं। इन गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स के पास कई तरह के टूल्स होते हैं। एक जेनेटिक जासूस की तरह ब्लड स्मेयर से माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं का बदला हुआ आकार देखा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC जैसे खास टेस्ट हीमोग्लोबिन के अलग अलग प्रकारों को अलग करके उनकी मात्रा की जांच करते हैं। और पक्की पुष्टि के लिए सीधे DNA की जांच करके उस जेनेटिक टाइपों को पकड़ा जा सकता है। और इन बीमारियों का जल्दी पता लगाना सच में पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये दुनिया भर में आनुवांशिक एनीमिया का एक सबसे आम कारण है। इसकी जानकारी होने से परिवार जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। साथ ही गर्भावस्था के दौरान जांच से आने वाली पीढ़ी को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है कि समय पर निदान, सही प्रबंधन और आनुवांशिक सलाह से इन बीमारियों से होने वाली तकलीफ़ों और यहाँ तक कि मृत्यु के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यह दिखाता है कि सही समय पर सही जानकारी कितनी कीमती है। तो हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को पढ़ने में और बेहतर हो रहा है, इन जैसी वंशानुगत बीमारियों के इलाज और रोकथाम का भविष्य कैसा होगा, ये जरूर सोचने वाली बात है।